नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरिता धर्म में। नवरात्र के पावन पर्व में आज हम बात करेंगे चौथे दिन की। नवरात्र का पावन पर्व और चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित है। आज माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। आइए जानते हैं कुष्मांडा माता के बारे में। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा था, तब माता ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। माना जाता है कि माता का रूप अत्यंत दिव्य और भव्य था। 8 भुजाएं, हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश और चक्र धारण किए हुए थे। इनका वाहन सिंह है। यह सदैव सिंह पर विराजमान रहती हैं। आइए जानते हैं माता कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। माता कुष्मांडा को पूजा कैसे करनी चाहिए, उसमें उनको भोग क्या लगाना चाहिए। चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र पहनें। मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। अब माता कुष्मांडा की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। गंगा जल छिड़के और दीपक जलाएं। माता कुष्मांडा को कद्दू का भोग अत्यंत प्रिय है, तो माता कुष्मांडा को कद्दू का भोग अवश्य लगाएं। फल फूल अक्षत रोली अर्पित जरूर करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं माता कुष्मांडा की एक छोटी सी कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, जब यह संसार नहीं था, चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था और माता ने तब अपनी एक छोटी सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। तब माता कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक छोटी मुस्कान बिखेरी और पूरे ब्रह्मांड में चमत्कार हो गया। उस मुस्कान से ही ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी सब कुछ माता के एक हल्की सी मुस्कान से ही प्रज्वलित हुआ, वह उत्पन्न हुआ। माता कुष्मांडा अपने छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। माना जाता है कि सूर्यदेव को भी ऊर्जा माता कुष्मांडा से ही प्राप्त होती है। इसी कारण माता कुष्मांडा को सूर्यलोक में निवास करने वाली देवी भी कहा जाता है। माता कुष्मांडा अपने दिव्य शक्ति और दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड और पूरे संसार की रचना करी थी। इसीलिए माता के इस दिव्य रूप को सदैव नर नारी पूजनीय मानते हैं और हमेशा पूजा करते हैं। नवरात्र के चौथे दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से माता कुष्मांडा की उपासना करता है और माता के पूजा में जो जो विधियाँ होती हैं वो पूर्ण करता है, उनको कद्दू का भोग अर्पित करता है, माता कुष्मांडा अपने उस भक्त से बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। आइए जानते हैं माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से सभी भक्तों को क्या प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से रोग दूर होते हैं, आयु में वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से जैसे उनका तेज है, उसी तरह हमारे जीवन में भी तेज उत्पन्न होता है। यह माता का भव्य रूप है। जो व्यक्ति माता की इस भव्य रूप को पूजता है, उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। यह माता भक्तों की शक्ति और आत्मविश्वास को प्रज्वलित करती हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। इसीलिए माता कुष्मांडा की पूजा आराधना सदैव करनी चाहिए। आइए जानते हैं माता कुष्मांडा की पूजा विधि से हमें क्या प्राप्त होता है। हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमें सच्चा मार्ग दिखता है, हमारे चेहरे पर वो तेज उत्पन्न होता है जो माता कुष्मांडा ने ब्रह्मांड में बिखोरी थी।
तो दोस्तों इस तरह आप चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सरिता धर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।